ओम गम गणपतये नमः। आइए आज हम एक ऐसी दिव्य कथा में गोते लगाएं जो सदियों से हमारे दिलों में बसी है, वक्रतुंड गणेश की कथा। हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और नए आरंभ के देवता के रूप में पूजा जाता है। उनकी सूंड, उनका वाहन मूषक, उनका विशाल उदर, उनके हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, ये सभी उनके अद्भुत व्यक्तित्व और शक्तियों का प्रतीक है। लेकिन आज हम उनकी एक विशेष रूप की चर्चा करेंगे, वक्रतुंड गणेश। वक्रतुंड का अर्थ है वक्र सूंड वाला। ये नाम गणेश जी की अनूठी विशेषता को दर्शाता है, उनकी घुमावदार सूंड, जो उनके असीम लचीलेपन, अनुकूलन क्षमता और जीवन की बाधाओं को पार करने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। जैसे एक नदी चट्टानों और मोड़ों के आसपास से आसानी से बहती है, वैसे ही गणेश जी की घुमावदार सूंड चुनौतियों को पार करने और नवीन समाधान खोजने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। वक्रतुंड परिवर्तन की शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है। गणेश जी अपनी अनूठी सूंड के साथ बाधाओं को अवसरों में बदल सकते हैं और सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ये हमें परिवर्तन को गले लगाने और इसे विकास और व्यक्तिगत विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त वक्रतुंड का अर्थ अनुग्रह या कृपा भी है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की सूंड एक प्रेमपूर्ण इशारे में मुड़ी हुई है, जो उनके भक्तों पर आशीर्वाद बरसाती है। यह उनकी उदारता, करुणा और उन लोगों की मदद करने की इच्छा को दर्शाता है जो उनका मार्गदर्शन चाहते हैं। मत्सर नाम के एक दुष्ट राक्षस की कहानी वक्रतुंड गणेश के महत्व को और भी रेखांकित करती है। मत्सर ने शुक्राचार्य से पूछा कि वो दुनिया पर कैसे राज कर सकता है। शुक्राचार्य ने उसे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने की सलाह दी। मत्सर ने वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। मत्सर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे एक वरदान दिया कि कोई भी मनुष्य, देवता या दानव उसे नहीं मार सकता। मत्सर अजेय हो गया और तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में हाहाकार मचा दिया। यहाँ तक कि उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी हरा दिया और कैलाश पर कब्जा कर लिया। देवता घबरा गए और मदद के लिए गणेश जी की शरण में गए। उन्हें विश्वास था कि केवल वक्रतुंड गणेश ही मत्सर को हरा सकते हैं। गणेश जी ने वक्रतुंड रूप धारण किया और मत्सर से युद्ध किया। अपने पाश से उन्होंने मत्सर को बांध लिया। मत्सर ने अपनी गलती समझी और गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी, जो स्वयं करुणा के सागर हैं, ने मत्सर को माफ कर दिया। मत्सर ने वादा किया कि वो फिर कभी किसी को परेशान नहीं करेगा और तीनों लोगों को मुक्त कर देगा। इस प्रकार वक्रतुंड गणेश की कथा हमें सिखाती है कि लचीलापन, अनुकूलनशीलता और कृपा जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। ये हमें चुनौतियों को खुले दिमाग से स्वीकार करने, नवीन समाधान खोजने और जीवन की बाधाओं का सामना लचीलेपन और दृढ़ता के साथ करने की याद दिलाता है।